जब भी कभी दुनिया के रहस्यमयी जगहों की बात की जाती है तो उसमें बर्मुडा ट्रायंगल का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानकारी रखते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि असल में बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं। जो लोग इसके बारे में बताते भी हैं वो सिर्फ अपना एक अंदाजा लगाते हैं। हालांकि कुछ लोग बर्मुडा ट्रायंगल को शैतानों का ट्रायंगल भी कहते हैं और इसको लेकर और भी अलग अलग तरह की बातें हमेशा से की जाती है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 100 सालों में बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर 75 से ज्यादा जहाज समा चुके हैं और इससे तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसके पीछे की सच्चाई को नहीं ढूंढ पाए हैं। और जहां दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है वहां आज भी बर्मुडा ट्रायंगल एक रहस्य बना हुआ है। चलिए इस वीडियो में बर्मुडा ट्रायंगल से ही जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं और ट्रायंगल की वजह से क्या क्या घटनाएं हुई हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज आपको काफी जरूरी जानकारी मिलने वाली है। हो सकता है बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आपने कभी स्कूल में या फिर कॉलेज में थोड़ी बहुत बातें सुनी हो, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आप ये नहीं जानते होंगे कि असल में बर्मुडा ट्रायंगल है क्या और इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें आखिर क्यों की जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बर्मुडा ट्रायंगल असल में है क्या। तो आपको बता दें कि अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा है जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बर्मुडा ट्रायंगल क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी शेप ट्रायंगल की तरह है। हालांकि ये बात भी सच है कि बर्मुडा ट्रायंगल की वजह से अब तक तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और उनकी मौत असल में किस वजह से हुई ये आज तक किसी को नहीं पता। दरअसल बर्मुडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन का एक प्रवासी इलाका है। ये यूएसए के पूर्वी तट मियामी से तकरीबन 1770 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की खोज सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस को ही बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले पता लगा। उन्होंने अपने लिखे आर्टिकल्स में ये बताया था कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसमान में उन्हें कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिली। और चौंकाने वाली बात यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस बात का भी जिक्र किया था कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। यानी क्या सच में बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास एलियंस रहते हैं? हो सकता है आपको भी इस बात की जानकारी ना हो कि ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर भी बर्मुडा ट्रायंगल मौजूद है जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। कहा जाता है कि इसके आसपास से भी जब कोई जहाज गुजरता है तो वो अचानक गायब हो जाता है और इससे भी कई लोगों की जान जा चुकी है। और इस जगह पर अभी तक तकरीबन 25 से ज्यादा विमानों के साथ हादसे हो चुके हैं। हालांकि भारत के अंदर जो बर्मुडा ट्रायंगल मौजूद है उसके बारे में पहली बार 1944 में पता लगा, जब 4 मई 1944 को अमेरिकी सेना का एक लड़ाकू विमान टकरा गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद इसी जगह से अचानक बहुत सारे विमान गायब होने लगे और अभी जल्द ही 2018 में भी एक विमान हादसा यहाँ देखने को मिला जहाँ पर बहुत मुश्किल से पायलट की जान बची। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक बर्मुडा ट्रायंगल मौजूद है जहां पर बहुत से प्लेन क्रैश हो चुके हैं। अब जानकार की बात माने तो यहाँ ज्यादातर हादसे मौसम के खराब होने की वजह से होते हैं। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में जहां पर बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है वहां का मौसम ज्यादातर खराब ही रहता है और इसका असर विमान के ऊपर भी पड़ता है और विमान के अंदर बैठे पायलट के लिए बाहर का कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। यानी वहाँ जीरो विजिबिलिटी हो जाती है और अचानक से ही तेज हवाएं चलने लगती है। ये भी कह सकते हैं कि अचानक आंधी तूफान जैसे हालात हो जाते हैं। अब चलने वाली हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इस रफ्तार से प्लेन का कंट्रोल बिगड़ जाता है और इससे पहले कि पायलट कुछ करने की सोचे या फिर उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचे, इतने में प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ ऐसा ही साल 2019 में देखने को मिला जब यात्री से भरे विमान ने उड़ान भरी और जब ही विमान बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो तेज हवाएं चलने लगी और जीरो विजिबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया और आखिरकार ये प्लेन भी क्रैश हो गया। जिसके 15 दिन बाद जब यहाँ की जांच शुरू की गई तो यहाँ तकरीबन 13 लोगों के
जले हुए शव मिले और वहां पर कुछ विमान के टुकड़े। अगर आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है तो आपको पता लगा होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल को शैतानों से भी जोड़ने की कोशिश की जाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे की असली सच्चाई किसी के सामने नहीं आई, और समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से लोग इसे शैतानों से या भूत प्रेतों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ 5 दिसंबर 1945 को हुआ जब 5 विमान 14 पायलट के साथ प्रैक्टिस के लिए निकले, लेकिन अचानक उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और उसके बाद से उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा। हालांकि उनको बचाने के लिए एक प्लेन और भेजा गया, लेकिन चारों प्लेन की तरह वो प्लेन भी लापता हो गया। इसके अलावा भी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरी दी गई है, जिनमें कुछ राइटर ये कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के इलाकों में जहाज गायब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ एक यूएफओ है, यानी इस जगह का इस्तेमाल एलियंस करते हैं, यानी जिस जगह पर भी बर्मुडा ट्रायंगल है उन सभी जगहों पर एलियंस रह रहे हैं। इसलिए जब भी कोई जहाज उन्हें नजर आता है तो वो जहाज पर कब्जा कर लेते हैं ताकि उन पर रिसर्च कर सके और उन्हें समझ सके। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस नाम का एक शहर बसा है, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल वाले इलाके में समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा पिरामिड है जिसकी वजह से अचानक जहाज गायब हो जाते हैं। लेकिन इन सब थियरी के अलावा एक थियरी बहुत ज्यादा फेमस है और ये थियरी थोड़ा हैरान भी करती है। दरअसल बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल उन गुलामों की आत्माओं से बना है जिसको समंदर के कैप्टन ने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ फेंक दिया था। और हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते हैं और उनका कहना है कि उन लोगों की आत्माएं अब इंसानों से बदला ले रही हैं, इसीलिए वहाँ इस तरह के हादसे होते हैं। और जब कोई इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता, क्योंकि वहाँ असल में सब आत्माएं ही हैं। इन सब चीजों के अलावा हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर साइंटिस्ट बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में क्या कहते हैं और उनकी इस बारे में क्या राय है। तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ज्यादातर साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जगह इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट करती है और इन जगहों पर एलियंस बुलाने की भी कोशिश की जा चुकी है, और ये बात आम लोगों को पता ना लगे इसलिए इसके बारे में अलग अलग थ्योरी बनाई जाती है ताकि लोग इन सभी चीजों को भूत प्रेत से जोड़कर देखें और असल में वहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में कोई सोच भी ना सके। ऐसा ही कुछ एरिया 51 के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ भी खतरनाक हथियारों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और एलियंस के ऊपर रिसर्च की जा रही है। हालांकि एरिया 51 के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन रही बात बर्मुडा ट्रायंगल की, तो इस पूरी वीडियो को बनाते वक्त हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल असल में है क्या और यहाँ इतनी खतरनाक घटनाएं क्यों हो रही है। इसके पीछे कोई सबूत मौजूद नहीं, ना ही कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जिससे इस बात का खुलासा हो पाए कि असल में बर्मुडा ट्रायंगल क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।